और अब खबरें विस्तार से। लेथपुरा अवंतीपुरा में एनआईए ने कार्रवाई करते हुए फैयाज अहमद मागरे की संपत्ति जब्त कर ली है। इस कार्रवाई के तहत दुकानें सील की गई हैं। 2017 में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर किए गए आत्मघाती हमले के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि हमले में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी भी मार गिराए गए थे। करेंगे ये जो हमला हुआ था 2017 में हुआ था, ये जो जावेद फैयाज अहमद मागरे था, ये इसमें बड़ा कल्प्रिट था और इसको गिरफ्तार किया गया था। और आज एनआईए की टीम ने यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो यहाँ पे 6 दुकानें हैं और 5 मरला जो जमीन है इसको सील किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और आज इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सीज की गई है। आप देख सकते हैं ये जो दुकानें इनको सीज कर रहे हैं और यहाँ पर जो बोर्ड है वो नस्ब किया गया है। अगर हम बात करेंगे फैयाज अहमद मागरे की, फैयाज अहमद मागरे ने मिल्टन को उस टाइम साथ दिया था जब सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला हुआ था। उस दौरान इन्होंने मिल्टन की मदद की थी, तो उसके तहत फिर उसको गिरफ्तार किया गया था। अगर हम उस एनकाउंटर की बात करेंगे, वो एनकाउंटर 2 दिन तक चला था और इसमें 5 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे और 3 आतंकवादी भी उसमें मारे गए थे, जिनमें एक बैरूनी दहशतगर्द भी शामिल था। अगर हम आज बात करेंगे 6 साल के बाद आज एनआईए की टीम ने इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। और अगली खबर, G20 पर्यटन शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से न केवल घाटी में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि यूरोपीय देशों द्वारा जारी 3 दशकों की ट्रैवल एडवाइजरी पर भी गौर किया जा सकेगा और उसे खत्म किया जाएगा। इनका कहना है कि जैसे जैसे कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार हुआ है, अब समय आ गया है कि ट्रैवल एडवाइजरी की भी समीक्षा की जाए। उन्हें उम्मीद है कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस ट्रैवल एडवाइजरी को हटाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 90 के दशक की शुरुआत में कई यूरोपीय देशों द्वारा ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी, जब कुछ नॉर्वेजियन पर्यटकों का अपहरण कर लिया गया था और आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। बेसिकली ये जो G20 समिट कश्मीर में हो रहा है, आई बीइंग द टूरिज्म प्लेयर, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये गेम चेंजर हो सकता है कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। जस्ट बिकॉज कि आप देख रहे हैं कि प्री-90s एरा में यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता था और फॉरेन टूरिस्ट जो है खासकर यूरोपियंस और अमेरिकन, ये बहुत हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट लोग होते हैं। अच्छा खासा पैसा इनके पास होता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो GDP है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनका पैसा। ओवरऑल अगर कश्मीर में देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट टू आवर GDP और जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट होती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से। ऑफ कोर्स वी हैव अ टूरिज्म बूम हियर, हमारे पास अच्छा खासा फुटफॉल है डोमेस्टिक टूरिस्ट्स का, लेकिन जो हमारे पास 90 से पहले फुटफॉल आता था यूरोपियंस का, अमेरिकन का या दूसरे फॉरेनर्स का, वो अपनी इसलिए आता है क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरीज लगी हुई हैं। ट्रैवल एडवाइजरीज इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि इन ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो समझती थी कि ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, यहाँ पे G20 समिट हो रहा है कश्मीर में, वहाँ के जो डेलीगेट्स है वो खुद देखेंगे ऑन ग्राउंड कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज पीसफुल, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो टेक इट अप विद देम। वो यहाँ पे ग्राउंड पे हालात देख के आई एम श्योर कि दे विल डिसाइड टू रिवोक दीज ट्रैवल एडवाइजरीज, विद द रिजल्ट यहाँ पे अच्छा खासा फुटफॉल होगा फॉरेनर्स का, खासकर यूरोपियंस और अमेरिकन का, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को और भी आगे लेके जा सकता है। जो G20 समिट है ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है, स्पेशली हमारे टूर ऑपरेटर्स के लिए और यहाँ के मायशत के टूरिज्म के लिए, क्योंकि आपको पता होगा 90s तक यहाँ पे बाहर का कितना अच्छा टूरिज्म था, जो मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, जो हम यहाँ को उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते थे। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लोरा और फाना है, पहाड़ है, ट्रैकिंग रूट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हर कोई चीज़ जो एक फॉरेन टूरिस्ट चाहता है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। और एक फॉरेन जो टूरिस्ट के आने से एक जो यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी एक बूम हो जाएगा, नंबर सेकंड। और एक पॉजिटिव जो एक मैसेज बाहर जाएगी, उससे हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड कश्मीर ऑलरेडी ऊपर वाले की दुआ से एक ब्रांड है पूरी दुनिया में, लेकिन ये G20 समिट यहाँ होने से हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुल जाएंगे। और जो एडवाइजरीज लगी है काफ़ी सारी कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में लगी है, US में लगी है, तो वो लोग भी खोर करेंगे। जब G20 समिट यहाँ पे हो गया तो उनके टूरिस्ट भी यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर हमारी मतलब काफ़ी हम लोग उम्मीद रखते हैं
क्योंकि इससे जो हमारा इनबाउंड टूरिज्म है कश्मीर के लिए, जो हम इनबाउंड ट्रैवल एजेंसी है यहाँ पे, उनको अच्छी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो 50 से 70 डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, अपनी अपनी कंट्रीज में एक पॉजिटिव मैसेज लेके वापस जाएंगे कि हम लोग वहाँ पे रुके, बस एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। काफी सारे आप माहौल में भी सुधार आया, यहाँ का मौसम आप देखिए, यहाँ की आप फिजाएं देखिए, तो हर कोई चीज है हमको देने के लिए टूरिस्ट को यहाँ पे, और एक बेशक एक पॉजिटिव मैसेज बाहर जाएगी G20 के समिट होने से, जो एक खुद में एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। और बारिश और बर्फबारी के बाद धूप खिली है तो किसानों ने कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन दाल किसान पिछले दिनों हुए बेमौसम बारिश की वजह से चिंतित हैं। किसानों ने बीज बो दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब मौसम अच्छा रहेगा। उन्होंने कृषि विभाग से नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग किसानों की तकनीकी सहायता देने के लिए नहीं पहुंचा। खुशी वनकस उम्मीद परवरदिगारस पे कि यम योर बख्श ताफ करुन तो वन गि सोन ज़रात सही, तो गई नत वन तम मायूस कि बेल ट्रक तम मकल घरों मज। वन पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटस पे उम्मीद कि तिम तम बेल यम तिम जमींदारन दिवान दान वान 50 दोन मज तैयार गसान, तथ पे बड़ उम्मीद, लेकिन तिम आय वन तम वुन कहन डिपार्टमेंट कहन नफर ये मे कर मे बासा ना यह गो खराब प्रारान 28 दोन प्रारान, ये खोत मौसम गो खराब, वो कर मे हेत मे नो बेवल दान बेवल, तो वास बह वहित वन शूर थजमान तो वोन तथ तिक यम शूब जमींदारस अमित ताप वन नो बेवल वो वन उम्मीद खुदाय सज। ये कहना कि हमारे किसान भाइयों के पास हमारी तकनीकी मदद अभी नहीं पहुंच रही है, ये कुछ उबालगा आ रही होगी, क्योंकि खाली हमारे जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सर्कल लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो भी फील्ड्स में जाते रहते हैं, और उसके वगैरह हमने खुसूसी टीमें तश्कील दी है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हालात का मुशाहिदा कर रही हैं। खास तौर पर जो पैडी सीडलिंग्स, जो नासाजगार मौसमी हालात की वजह से पैडी सीडलिंग्स जो खराब हुई है या बहुत जगहों पर डैमेज, बहुत हद तक इसको हमें मानना पड़ेगा कि बहुत हद तक डैमेज हुई है, तो उसकी भरपाई के लिए फार्मर्स को तकनीकी मावनत देने के लिए, उसके लिए हमारी खुसूसी टीमें भी जगह जगह पर जा रही हैं। अब जिन फार्मर्स को खदशा है कि उनकी ये नर्सरीज रिवाइव नहीं होंगी, तो उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास वक्त अभी थोड़ा मौजूद है, हम नए सिरे से बीज बो सकते हैं, तो हम उनको आला किस्म का मियारी बीज फराहम करेंगे। और अब खबर पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की अदालत द्वारा गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं पीटीआई ने आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है और पाकिस्तान की जनता से सहयोग की अपील की है। इसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को आज देश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी तरफ इमरान खान को आज कोर्ट में पेश किया गया। भारतीय रक्षा बल पाकिस्तान के हालात पर, वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजौरी के चिंगुस गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। केसरी हिल में हुए एनकाउंटर के बाद लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ शहर के पुराने पुंछ के मोहल्ले में संदिग्ध दिखने के बाद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात 2 बजे संदिग्ध को देखा गया था। पुराने पुंछ में निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।
इस समय है पुंछ के मोहल्ला पुरानी पुंछ में, जहां रात को करीब 2 बजे के करीब संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी तादाद पे जो है सेना, पुलिस, सीआरपी के जवान जो हैं वो पूरे इलाके को घेर के रखा हुआ है और पूरे इलाकों को खंगाला जा रहा है कि यहाँ पर जो संदिग्ध देखे गए कौन थे और कहाँ गए हैं वो। और ये पूरा इलाका जो है रात 2 बजे से अभी तक जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जारी है, ताकि जो दहशतगर्द हैं या जो भी संदिग्ध का उसका पता लगाया जा सके और उसको निकाला जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है। हमें एक स्थिर पाकिस्तान की जरूरत है जो उपमहाद्वीप में शांति के लिए जरूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो सिचुएशन उभर आई है किस तरह देखते हैं? एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इस हालत में जो वहां उथल पुथल है, एक जो हम मीडिया में देख रहे हैं, इसका असर न सिर्फ उस मुल्क की पहले ही उसकी इक़्तिसादी हालत इतने ख़राब हैं, वो उसको और पीछे धकेल सकती है। उसके साथ साथ वहाँ की जो हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस के बाद, वो भी एक ख़तरनाक हिस्ट्री है। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब का कत्ल होना, उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देना, उसके बाद उनकी बेटी को असैसिनेट करना, एक बहुत खतरनाक हिस्ट्री है। डेमोक्रेसी कभी वहाँ पनपी नहीं है। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब का जो ये है, इस हालत में ये होना, ये और उस मुल्क को खतरों में डाल रहा है, और उस खतरे का असर न सिर्फ वहाँ रहेगा, मैं समझता हूँ उसका असर सारे जो पड़ोसी हैं उन पे पड़ेगा, और ख़ासकर हम पे भी पड़ सकता है। इसलिए हम उम्मीद यही करेंगे कि इसको ठीक किया जाए, इन्हें रहा किया जाए, वहाँ इलेक्शन हो, और इलेक्शन में जो हुकूमत आए वो उस वतन को बचाने की कोशिश करे और अच्छे हालात पैदा करने की कोशिश करे कि पड़ोसियों के साथ भी उनके हालात अच्छे रहें। डॉक्टर साहब, आप कहते रहे कि अनस्टेबल पाकिस्तान जो है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मुश्किल है। किस तरह? हर तरफ से मुश्किल है। हमारे पहले ही मुश्किलात हैं, आपने पहले भी देखा कि मुश्किलात हैं। हम टेररिज्म का शिकार हैं और ये बढ़ सकता है, ये खतरनाक बन सकता है हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक बन सकता है। और जितना वहाँ पे अमन रहेगा, लोग आबाद रहेंगे, हमें खतरा कम रहेगा। आपको पुंछ राजौरी के जो हालात दिख रहे हैं, इस तरफ का इशारा करते हैं कि मिलिटेंट जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ सकती हैं ऐसे हालात में, क्योंकि जो बढ़ रही हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बढ़ रही हैं, तो कोई शक नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है और खतरा है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये खतरा टल जाए, पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल जाए और बेहतरी की तरफ हम लोग चल सकें। शुक्रिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान जितना अनस्टेबिलिटी में होगा, इतनी मुश्किलात खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिए होंगे। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इस वक्त एक आपको और अहम खबर दे रहे हैं। खबर यह है कि इमरान खान को NAB कोर्ट में किया गया पेश। जी हां, ये ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान को, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, NAB यानी नैब कोर्ट में किया गया पेश। नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब कोर्ट से सामने आई इमरान की तस्वीर। और कल जब ये खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछी थी, ये जानना चाहा था कि आखिर किसने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, किसके हुक्म से गिरफ्तारी हुई है, तब जो इस पर जवाब आया था IG इस्लामाबाद का, उन्होंने कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी दरअसल नैब ने की है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये उनकी जो चेयरमैन है उनके दस्तखत के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। और इसको लेकर वारंट 1 मई को ही जारी किया जा चुका था। तो नैब की अदालत में
इमरान खान को पेश किया गया है और नैब कोर्ट से ये तस्वीर सामने आई है जब इमरान खान को नैब की अदालत में पेश किया गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस वक्त जो है टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इमरान खान की ये तस्वीर, ये उस वक्त की तस्वीर है जब कल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को आज नैब की अदालत में पेश किया गया। तो नैब की अदालत में पेशी के वक्त की तस्वीर इमरान खान की, और इसमें यह दिखाया जा रहा है कि इमरान खान एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पास ही कोई खड़ा भी है, कोई शख्स। तो इसी बीच खबर यह भी है कि इस मामले को, यानी जो ये गिरफ्तारी हुई है, इस मामले को लेकर पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान की, इमरान खान जिस पार्टी के चेयरमैन हैं, उस पार्टी ने जो है वो रुजू किया है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी। लेकिन ये जो तस्वीर है वो तब की है जब नैब की अदालत में इमरान खान की पेशी हुई थी। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त नैब की अदालत में पेश हुए और अदालत में पेशी के वक्त की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हालात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह हालात जो हैं वो अब तक होते जा रहे हैं। अब ये एक और खबर आपको हम दे रहे हैं, पाक में जो भारतीय खिलाड़ी हैं जल्द लाहौर से हों रवाना। ये खबर आ रही है, भारतीय खिलाड़ी जल्द लाहौर से हों रवाना। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने खिलाड़ियों से कहा है कि 20 से अधिक खिलाड़ी हैं लाहौर में इस वक्त और वो ब्रिज चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए वहां गए थे। तो ये खबर आ रही है कि इंडियन हाई कमीशन ने उन्हें कहा है कि वो जल्द से जल्द लाहौर से रवाना हो। भारतीय खिलाड़ी जल्द से जल्द पाकिस्तान से रवाना हो। भारतीय खिलाड़ी जल्द लाहौर से हो रवाना, पाकिस्तान में है, लाहौर में है वो इस वक्त। सूत्रों की खबर आ रही है और पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है उन्होंने खिलाड़ियों से ये अपील की है, कहा है कि 20 से जो अधिक वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो लाहौर में ब्रिज चैंपियनशिप में भाग लेने गए हुए थे। उनको एक तरह से ये एडवाइजरी दी गई है कि वो जल्द से जल्द लाहौर से रवाना हो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।